हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका एक नए यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। यह चैनल एजुकेशन के लिए ही बनाया गया है, तो इसीलिए इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आंसर्स मिलते रहेंगे और एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारियां इस चैनल में आप लोगों को उपलब्ध होती रहेगी। तो ये मेरा नया चैनल है, तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकें। तो ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10वीं क्लास के लिए जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 15 फरवरी से 2024 में। तो उसके लिए बिहार बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे कुछ मॉडल पेपर्स को अपलोड किए थे, तो उसी मॉडल पेपर को देखते हैं जो किस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और एग्ज़ाम्स में किस टाइप से आएंगे और हम लोगों की तैयारियां कैसी है। जो इतने दिन तक पढ़े हैं आप सभी ने, हमने सभी ने, सभी टीचर और स्टूडेंट्स सभी ने मेहनत की है, तो कितना मेहनत कारगर साबित हुआ है उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को जांचने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें से मैं किसी भी क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं दूंगा, बस क्वेश्चंस को दिखाऊंगा और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उससे, जो इनमें से कितना क्वेश्चंस आप लोग बना पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले जिस टाइप से है, इसमें टोटल 100 नंबर का ही क्वेश्चन होगा हिंदी का। ये हिंदी है, जो स्टूडेंट्स मैथिली रखे हुए हैं तो उनके लिए ये हिंदी है, और ये हिंदी रहते हैं 8वीं क्लास से। इसमें कुल 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया रहता है, और बाकी बातें तो ऐसे ही है जो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश वगैरह वो सभी को अब पता है, सभी अच्छे से देख लेंगे इसको। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला खंड जो है, पहला पार्ट जो है इसका भाग, उसमें प्रश्न 1 से लेके 100 तक जो है वो प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। ठीक है, टोटल का टोटल 100 नहीं, 100 में से जो भी आसान लगे, जो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता हो, बस वही क्वेश्चन चुन के आप उसका आंसर दीजिए वहाँ मार्कशीट पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की है? तो आपके ऑप्शन है बच्चे की दुआ, तू जिंदा है तो, पीपल, सुदामा चरित। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जो आप अच्छे से जानते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के व्यक्ति जीवन मार्ग में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से विचलित नहीं होते हैं? धर्मवीर, आलसी, कामचोर, कर्मवीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिसके जिनके है जी में यह ठना। यह इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो लेखक और लेखिका के नामों से संबंधित भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार मलिन मन से माला जपने तथा तिलक लगाने से किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? तो इनमें से 4 ऑप्शन आपके दिए हैं हुए हैं, मानव की, ईश्वर की, दानव की, इनमें से किसी की भी नहीं। तो आप अच्छे, जो सही आंसर है उस पर आंसर लगाइए और अपनी तैयारियों को जांचें। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सुधी शब्द का क्या अर्थ है? तो स्क्रीन में फटाफट आप लोग देखते चलिए और हम क्वेश्चंस को एक नज़र से देखते चलेंगे। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसकी कामना है कि उनका जीवन अच्छे कार्य के प्रति समर्पित हो और मन सदा कल्याणकारी विचारों से डूबा रहे? ठीक है, युवतियों की, युवकों की, वृद्धों की, बच्चों की। 7 नंबर में है आपका, दुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रार्थना, कव्वाली, कविता, गीत। चारों में से एक ऑप्शन सही है, आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। कर्मवीर कैसे लोगों की बात, कर्मवीर शीर्षक कविता कैसे लोगों की बात करती है? ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन है बातूनी लोगों की, कर्मशील लोगों की, कृपण लोगों की, बेकार लोगों की। अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? कुत्ता का बच्चा, हिरन का बच्चा, बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा। जो भी है आपको अच्छे से, इसमें आंसर नहीं बता रहे हैं हम, क्योंकि आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से।
जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? शेर, भालू, बाघ, कर्णवीर। ठीक है। पीपल शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? पीपल शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो कविता, संस्मरण, कहानी, यात्रा वृत्तांत। इनमें से एक ऑप्शन सही है, आप लोग अच्छे से बनाइए इसे। 12 नंबर है, अरुण कमल रचित कविता निम्नलिखित में कौन है? झांसी की रानी, खुशबू हंसते हैं हाथ, सुदामा चरित, हरण, राह हटके भटके हिरन के बच्चे को। अगला क्वेश्चन है, पीपल शीर्षक कविता में पक्षी और गिरहरियों के घर कहाँ पे हैं? तो अब मकान में, दुकान में, मकान में, पर्वत पर, कोटर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरिऔंध उपनाम किस रचनाकार का है? तो हरिऔंध उपनाम किस रचनाकार, इनमें से किस रचनाकार को हरिऔंध उपनाम से नवाजा गया है? तो आप इसका आंसर दीजिए। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो अब ये बोले थे जो लेखक और लेखिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अब है, निर्मोही शब्द का क्या अर्थ है? निर्मोही का क्या अर्थ होता है, ये चीज़ बताना है। अब है, प्रकृति चित्रण से युक्त कविता निम्न में से कौन है? जिसमें प्रकृति के बारे में बात किया गया हो, तो इनमें से कौन सी कविता है ऐसा? भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय किस क्रांति को जाना जाता है, मतलब माना जाता है? पीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, 1857 की क्रांति। तो ये तो सबको अच्छे से पता है आप लोगों को, इतिहास में भी है ऐसे क्वेश्चंस। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इनमें से जो है उसका आंसर लिखिए। ठीक है, लिख लीजिए इसका 19 नंबर का ऑप्शन। 20 नंबर में है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 24, 23, 26, 27। 21 नंबर है, गाठरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस पीने। ये लाइन जो दिया हुआ है यह किसने किससे कहा था? ये चीज़ को बताया गया है जो कृष्ण सुदामा वाला चैप्टर से है। ठीक है। मदमस्त शब्द का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इन पंक्तियों में मोको किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अगला क्वेश्चन है, कौन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं? आलसी, कर्मवीर, कायर, डरपोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शीर्षक कविता में नरोत्तम दास की कविता कौन है? झांसी की रानी, सुदामा चरित, बच्चे की दुआ, खुशबू रचते हैं हाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? पीपल, तू जिंदा है तो, झांसी की रानी, कर्णवीर। कनक शब्द का क्या अर्थ है? सोना, चांदी, पीतल, तांबा। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसका सही से लगाइए आप लोग। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12, 13, 14, 15। ये महमूद जो है वो ईदगाह शीर्षक कहानी से है। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हैजे के कारण, पलिया के कारण, मलेरिया के कारण, चेचक के कारण। नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? सिपाही, वकील, गुजरिया, राजा। मैं स्पीड में बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है और आप लोग स्पीड से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा जिससे कि टाइम की बचत होगी। बाल गोविंद भगत गले में क्या बांधे रहते थे? फूलों की माला, मोतियों की माला, तुलसी की जड़ों की माला, हाथी दांत की माला। बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूरी पर कबीरपंथी मठ था? 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस। ठीक है। कमली शब्द का क्या अर्थ है? ढका हुआ, जलपान, कंबल, सुंदर। 34 नंबर क्वेश्चन है, खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियाँ। तो इन सब के साथ ये छोटा नागपुर है। यह पंक्तियाँ किस पाठ की है? तो इस तो आप अच्छे से जानते हैं, तो खेमा होगा, ठेस, हुंडरू का जलप्रपात, पीपल। हुंडरू किस लिए प्रसिद्ध है? विभीषिका के लिए, अपनी गंभीरता के लिए, जलप्रपात के लिए। इनमें से कोई नहीं। गांव के किसान सिरसन को क्या समझते हैं? बीमार, बेबस, लाचार, बेगार। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, परंतु बात में जरा भी झाल कौन नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये तो आपको ठेस कहानी से संबंधित क्वेश्चंस है। माँ की दुलारी बहू कौन है? बड़ी भाभी, मझली भाभी, छोटी भाभी, चाची। कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल से। क्यों झुका लिया महाराज, मैं युद्ध चाहती हूँ केवल युद्ध। यह किसने कहा? सीमा ने, पद्मा ने, रीमा ने, राधा ने। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है। ईर्ष्या से जला भुना आदमी चलती फिरती किसी गठरी के समान है? मिठाई की, मधु की, जहर की, चीनी की। 42 नंबर क्वेश्चन है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का, फिक्टे का, आइंस्टीन का, नीत्शे का।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातात्विक खनन में 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है? भगवान बुद्ध की, भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान महावीर की। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया? तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उदांतपुरी विश्वविद्यालय। 4 जनवरी 1997 रविवार का था और माँ ने क्या बनाई थी? खीर, फिरनी, चाट, पकौड़ा। कामनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी बने रहे? शंकर शैलेंद्र, बंशीधर श्रीवास्तव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फणीश्वर नाथ रेणु। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी? चाय, दूध, अचार, नमक। खेमा शीर्षक पाठ में टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ किस रंग का पंखा लगा हुआ था? काला, लाल, नीला, हरा। रोहतास की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? नेता, वकील, अध्यापिका, चिकित्सक। कदम स्कूल के बाद संसद की क्या है? अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सलाहकार, प्रधानमंत्री। तो ये थे आपके 1 से लेकर 50 तक का, यहाँ पर 50 तक का क्वेश्चन है। तो आपको 1 से 50 तक का क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो आप लोग सिर्फ इसी को बनाइए, इसके आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इतना तक बना लेंगे तो भी आपका 50 ही का काम है, 50 नंबर का बनाना है, सही सही बन जाएगा, 50 में 50 ही आएगा। ठीक है। आज यदि नहीं वो आ रहा है इधर से 1 से 50 में के बीच में, मान लीजिए आपको 30 आ रहा है, 20 आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो आप आगे बना सकते हैं। ठीक है। 51 नंबर है, जज्बा शब्द का क्या अर्थ है? जोश, अत्यधिक, सम्मान, दृष्टि। 52 नंबर, 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान निम्न में से किसने कॉलेज का परित्याग किया? विवेकानंद, कर्पूरी ठाकुर, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ? 1921, 1922, 1923, 1924। वैद्य जी किस सब सवारी पर तशरीफ लाए? साइकिल से, पालकी पर, घोड़े पर, हाथी पर। ठीक है। डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा की शीशी कितने की थी? 15 आने की, 10 आने की, 18 आने की, 20 आने की। उच्चारण की, अब देखिए यहाँ तक 55 नंबर तक जो था वो क्वेश्चन बुक से लिया गया है, और इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें वो व्याकरण, हिंदी व्याकरण से लिए गए क्वेश्चन है। जैसे यहाँ से ये 56 से जो है वो हिंदी व्याकरण से। उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 6, 4, 2, 3। ठीक है, सब तो व्याकरण से आ गया है। डॉ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। स्व कौन व्यंजन है? उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इनमें से कोई नहीं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 32, 33, 31, 30। जब ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। इनमें से कोई नहीं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2, 5। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस आशय, म प्लस हाशय, महास प्लस य, मह प्लस आशय। इनमें से जो राइट आंसर है वो आप लगाइए इसमें। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, घनिष्ठ, कुशासन। इनमें से अशुद्ध शब्द बोल रहे हैं, जो कौन सा होगा वो चूज करके आप आंसर दीजिए। निम्न विराम चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है? तो योजक चिन्ह जो है इनमें से कौन सा होगा वो आप लोग अच्छे से जानते हैं, यदि व्याकरण पढ़े होंगे तो आसानी से दे सकते हैं। यदि नहीं भी होगा तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से सिर्फ 50 ही खोज के लिखना है ना, तो आराम से हो जाएगा सबका। सभी स्टूडेंट का 50 में 50 नंबर इससे मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से। पुस्तक कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। उसके बाद है नागरिकता शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है 67 नंबर, आम कौन शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। उसके बाद है चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? चंचली, चंचलाइन, चंचला, चंचिल। उसके बाद है अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, ने, हे, अजी, में, पर। इन सब में से एक आंसर सही है, वो आप लोग लगाइए इसमें। 70 नंबर है, राम कलम से लिखता है, यह किस कारक का उदाहरण है? करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सूर्यानी, सूर्या, सुरा, सूरी। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 6, 3। रोटी मत खाओ क्योंकि यह जली है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? देखिए परिभाषा से भी क्वेश्चन सब सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग हर पार्ट पे इसको अच्छे से तैयार कीजिए।
तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया, संज्ञा, विशेषण, लिंग। दान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दानिन, दानिश, दानन, दानी। अब प्रत्यय है और उपसर्ग होगा। तो धार्मिक शब्द में क्या प्रत्यय है? इक, क, अ, मिक। तुम्हारा जी ललचाता है किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। उसने श्याम को मारा था, यह किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन है? भक्त, गोबर, घोड़ा, पलंग। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? एक, दो, तीन, चार। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो उपसर्ग, सर्वनाम, संज्ञा, प्रत्यय। अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? अन, अ, न, अन। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? य, अनिय, निय, य, अ। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से अभी तक पढ़े हुए हैं तो आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। दया शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? दयान, दयान, दयानी, दयामय, दयानु। दो पदों के मेल से बने शब्द को कहते हैं समास, क्रिया, अव्यय, संधि। आमरण शब्द कौन समास है? अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध वाक्य है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी है, तो इनमें से देख लीजिए कौन सा अशुद्ध वाक्य है। 3 ठो शुद्ध होगा, एक अशुद्ध होगा, जिसको आपको चूज करना है, ठीक। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? वसन, गृह, मधवा, धूसर। अधम शब्द का विलोम क्या है? उदय, अंत, उत्तम, आयात। नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द क्या है? नमर, अधर, समर, अमर। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इज्जत बचाना, तंग करना, खूब लाभ होना, स्पष्ट कर देना। घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना, मुर्गी को दाल से तौलना। 96 नंबर है, आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द है दुर्लभ, प्रशंसनीय, प्रत्यक्ष, आलोचक। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? भागीरथी, अनंत, अंशु, अर्ची। ध्यानमग्न शब्द कौन समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। 99 नंबर है, अग्रज शब्द का विलोम क्या है? सुगम, अरुचि, अगम, अनुज। 100 नंबर, उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उप प्लस युक्त, अपर प्लस युक्त। तो इस तरह से आप लोग टोटल 100 का 100 में आप लोग बना सकते हैं आसानी से। तो सिर्फ 50 क्वेश्चन ही खोज के बनाना है, तो आप या तो पाठ्य पुस्तक से ही बना सकते हैं या ग्रामर से भी आधे जो है वो बनाइएगा अपना बुक से जो याद रहे, और आधे बनाइएगा ग्रामर से। यदि ग्रामर में नहीं याद है तो बुक से ही बनाइएगा। जिसको जो भाग जिसका मजबूत है वो उसी भाग से बनाए, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। अब चलिए चलते हैं अगले खंड पे, खंड व पे, जिसमें कि विषयनिष्ठ प्रश्न है जिनके क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे। तो देखिए इनमें से पहला नंबर में जो है, इनमें 2 गद्यांश दिए हुए हैं, जिनमें से किसी एक गद्यांश को पढ़ के, एक पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने हैं। उनमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन सही दिए हुए, ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़िए, और इसका आंसर जो है आपको ना इसका आंसर जो है इसी मतलब इसका आंसर जो है आपको इसी से मिलेगा, इसी पैसे से मिल जाएगा, ठीक है। इनमें से ही खोज के लिखना है, कहीं और से खोजने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इनमें 2 ठो होगा, एक क में है और एक ख में है। तो आप दोनों को पढ़ लीजिएगा, और दोनों को पढ़ने के बाद इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन में भी यही है, इसमें भी गद्यांश है। तो 2 गद्यांश इसमें भी दिया हुआ है पैसेज, जिसमें से पढ़ के सिर्फ एक गद्यांश का ही आंसर देना है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको पूरे 10 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी क और ख दोनों हैं, क
हो गया और यहाँ पर ख हो गया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी यहीं पे रहता है और इसका आंसर भी यहीं पे है। तो इस तरीक़ा से आप लोग दो क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, दोनों में से एक एक गद्यांश। 4 गद्यांश हो गया आपका, तो 4 गद्यांश में से सिर्फ 2 गद्यांश का हल करना है और उसका भी आंसर इसी में से है, ठीक है। तो आपको 20 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से आपका आ गया, टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से आ गया। और 20 नंबर में 20 नंबर मिलने की पूरी तरह से संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ इसमें आंसर तो दिए ही हुए हैं, ठीक है। अब रह गया, अब तीसरा है, तीसरे नंबर पे क्या है क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखे। ये निबंध लिखना है, ठीक है। तो निबंध लिखना है आपको। तो इसमें दे दिया है स्वास्थ्य, उसके बाद दिया हुआ है देशभक्ति, उसके बाद बकरीद, राष्ट्रीय झंडा, बाढ़। इन 5 में से आप किसी एक पे ही 250 से लेकर 300 शब्दों के बीच एक अच्छी सी निबंध लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो इस भाग पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और लिखने की खूब प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कुछ निबंध को बार बार लिखिए, जिससे कि वो यदि एग्ज़ाम में पूछे जाए तो आप उसका अच्छे से आंसर्स दे पाए, ठीक है। अब है 4 नंबर में, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपना इलाज कराने के लिए एक छुट्टी का आवेदन किया गया हो, ठीक है। या इसमें अथवा भी दिया रहता है, अथवा मध्य निषेध के विषय पर 2 छात्रों के बीच के संवाद को लिखे, ठीक है। तो या तो आप एक लेटर लिख दीजिए यदि आ रहा है अच्छे से, तो या नहीं आ रहा है तो मध्य निषेध मतलब शराबबंदी पे जो है वो 2 छात्रों के बीच के संवाद को लिख सकते हैं। जो आप 2 दोस्त आपस में बातें करेंगे तो क्या क्या बातें करेंगे वो चीज़ सब लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक पे ही देना है, दोनों का दोनों नहीं देना है। तब इसको लिए आपको कोई एक लिख देंगे तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक। अगला है 5 नंबर में, ये निम्नलिखित में किसी 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक का लगभग 20 से 30 शब्दों में। तो ये लघुत्तरीय क्वेश्चन टाइप का है, जिसके लिए आपको पूरे 5 दूनी 10 नंबर मिलेंगे। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, ठीक है। तो 5 प्रश्न का उत्तर देना है जो कि आपके पास पुस्तक से रहेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, ईदगाह शीर्षक पाठ में मोहसिन को कौन खिलौना पसंद आया और उसकी बनावट कैसी थी, ठीक है। दूसरा नंबर है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी और कब तक चला करती थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है। तीसरा है, हुंडूर का झरना कैसे बना। चौथा है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। और उसके बाद है 5 नंबर में, प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग क्या थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या उद्देश्य थे, ठीक है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय शीर्षक पाठ से क्वेश्चन है। उसके बाद अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, कर्मवीर शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे, ठीक है। और उसके बाद है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो है निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ये तो यदि कविता याद करके रखे हुए हैं तो आसानी से हो जाएगा आपका। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। बस यही चीज़ भरना है इसमें। तो इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है उसको छोड़ देना है, जो चीज़ नहीं है इस लाइन में उसको भर देना है, बस हो गया। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन सब है, ठीक है। उसके बाद है, अमीरी और गरीबी की खाई को कैसे पटा जा सकता है। अपने गांव वापस आने पर सुदामा जी को भ्रम क्यों हुआ। गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई। बस इस टाइप के 10 क्वेश्चन है, उनमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसके लिए आपको टोटल 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। अब 6 नंबर में क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द है, मतलब ये दीर्घोत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है। और उसके लिए आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें से 2 ठो दिया हुआ है, इसमें से भाव स्पष्ट करना है दोनों का। तो भाव स्पष्ट कीजिए। चिंता चिता समान होती है, यदि आपको ये आ रहा है तो इसको लिखना है। या गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, या इसको लिख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे जैसे करें, आप लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं, तो ऑप्शंस के हिसाब से आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और मेरी तरफ से गुड लक है सभी को, गुड लक है सभी को एग्ज़ाम्स के लिए।
ओके, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य के ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई पे पूर्णतया फोकस होके रहिए। इधर उधर की बातों में, इधर उधर जाने आने में टाइम बर्बाद मत करें, क्योंकि आप लोगों के पास अब टाइम बहुत ही कम है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अब आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराएं, जिससे कि आपको अपने स्टडी में, अपनी पढ़ाई में आसानी मिले। आसान बनाने की कोशिश है हमारी, तो इसलिए हमने ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।